जीवते परमेश्वर यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम को फिर ऊंचा करते हैं। आज हम पवित्र आत्मा के कार्य के बारे में जानेंगे। पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है। बाइबल हमें बताती है कि पवित्र आत्मा एक ईश्वरीय व्यक्ति है, एक ऐसा अस्तित्व है जिसमें बुद्धि, ज्ञान, सामर्थ्य और प्रार्थना की इच्छा है। पवित्र आत्मा परमेश्वर का एक स्वरूप है। पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के वचन के बारे में बताता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर के मार्ग पर लेकर चलता है। पवित्र आत्मा उन्हीं को मिलता है जो यह विश्वास करते हैं यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता अंगीकार करते हैं। पवित्र आत्मा पिता की ओर से यीशु के नाम पर विश्वास करने वालों को मिलता है। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, वह हमारा मददगार है। पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर की इच्छा के बारे में बताता है। मसीही जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करना सिखाता है। क्योंकि बाइबल बताती है किसी को भी प्रार्थना करना नहीं आता। पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर से हमारे लिए आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती और प्रार्थना करता है। और परमेश्वर पवित्र आत्मा की प्रार्थना को हमारे लिए सुनता है, क्योंकि वह परमेश्वर का आत्मा है। पवित्र आत्मा की प्रार्थना को परमेश्वर कभी भी इनकार नहीं करता। वह पवित्र आत्मा हमारे लिए विनती करता है, वह हमारे गुनाहों के लिए कहता है, हे परमेश्वर इसके पाप को क्षमा कर दे यीशु प्रभु नासरी के नाम में। और परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा की इच्छा को जानता है और वह उसकी इच्छा को पूरी करता है हमारे लिए। परमेश्वर की आत्मा की गवाही है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। जहाँ हम कमज़ोर होते हैं पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य, बल और बुद्धि ज्ञान देता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि पवित्र आत्मा तुम्हें मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा और जो कुछ मैंने कहा है वह सब तुमको याद दिलाएगा। पवित्र आत्मा हमें गुण और रहस्यमयी बातों को बताता है। पवित्र आत्मा हमें भविष्य में होने वाली बातों को भी बताता है। पवित्र आत्मा हमें हमेशा परमेश्वर से संबंध बनाता है। पवित्र आत्मा हमें वरदान देता है, क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना हम अधूरे हैं। परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए और कलीसिया की स्थापना के लिए, परमेश्वर के कार्य को करने के लिए, अंधकार की शक्तियों पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। क्योंकि बाइबल बताती है कि जब हम यीशु प्रभु पर विश्वास करते हैं तो हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। तब हम शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के चलाए चलते हैं, क्योंकि बाइबल बताती है शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर और आत्मा का कोई तालमेल नहीं होता। शरीर हमेशा हमें पाप की ओर ले जाता है और आत्मा हमें हमेशा परमेश्वर की मार्ग की ओर लेके जाता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यूहन्ना 14:6। इसलिए बिना यीशु मसीह पर विश्वास किए कोई भी व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में नहीं प्रवेश कर सकता, क्योंकि स्वर्ग के राज्य की कुंजियाँ यीशु मसीह के पास हैं और जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वही अनंत जीवन की नागरिकता को प्राप्त करेगा। क्योंकि बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा
भाषा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं है तो उसका जन नहीं है। रोमियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 8 वचन 9। इसलिए जिस व्यक्ति में परमेश्वर का आत्मा नहीं है वह उसका बेटा और बेटी नहीं है। जिसके पास पवित्र आत्मा है वह उसका बेटा और बेटी है। वह प्रभु यीशु मसीह का चुना हुआ है, क्योंकि बाइबल प्रमाण के साथ बताती है कि जब पिंटेकुष्ट का दिन आया तो सब चेले एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से वह आग की जीभें हर एक पर आ ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य भाषा बोलने लगे। यानी कि पवित्र आत्मा जब हमारे ऊपर ठहरता है तो हमारे ऊपर सामर्थ्य आता है। हम परमेश्वर की भाषा बोलने लगते हैं, हम स्वर्ग की भाषा बोलने लगते हैं, क्योंकि यीशु मसीह अपने स्वर्गारोहण से पहले अपने चेलों को कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। प्रेरितों के काम अध्याय 1 वचन 8। यानी कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो हम दुनिया के कोने कोने में यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रचार कर सकते हैं, सुसमाचार कर सकते हैं, परमेश्वर के सामर्थी कामों को दिखा सकते हैं। हम अंधों को रोशनी यीशु के नाम में दे सकते हैं, लंगड़ों को चला सकते हैं, दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं, एड्स, कैंसर, टीबी, बवासीर के रोगी को हम चंगा कर सकते हैं, हम व्हील चेयर वालों को ठीक कर सकते हैं, हम सिकंजे के रोगी को ठीक कर सकते हैं, हम बांझपन की बीमारी को निकाल सकते हैं, यहाँ तक कि हम मुर्दे को भी यीशु नासरी के नाम से जिंदा कर सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है और सारा काम पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसियाओं में होता है। और जिसके पास परमेश्वर का आत्मा है वह सबसे धनवान परमेश्वर की औलाद हैं, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। जिसके पास परमेश्वर का आत्मा है वह प्रभु यीशु मसीह का चुना हुआ है और वह परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलता है, वही परमेश्वर की संतान है। इसलिए हर एक भाई बहन परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अपनी आत्मा से भर दे। यीशु प्रभु नासरी के पवित्र नाम में पिता प्रभु जी इस प्रार्थना को मांगते हैं। हर एक के जीवन में पवित्र आत्मा का काम प्रकट हो। यीशु प्रभु नासरी के नाम में सुने और कबूल करें। आमीन।